हवाएं चाहे कितनी भी खिलाफ क्यों ना हो, दिया वही जलता है जो आंधियों से लड़ना सीख जाता है। हाय गाइस, अगर इस वीडियो ने आपको ढूंढ लिया है तो आप उन बच्चों का हिस्सा हैं जिनके साथ जनवरी अटेम्प्ट में एनटीए ने खिलवाड़ किया, जिनकी उम्मीदों पे एनटीए ने पूरा पानी फेरा। केमिस्ट्री में अनएक्सपेक्टेड तरीके के सवाल, इतने लेंदी, कैलकुलेटिव, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस डाले और हर बच्चे का कॉन्फिडेंस एकदम डाउन कर दिया। तो बेटा आज मैं एक उम्मीद की किरण लेकर आपके सामने आई हूं और जो समय बचा है अभी हमारे पास एग्जाम तक, जो मार्च का महीना है, इसमें हम किस हिसाब किताब को बिठाएं कि हम पेपर में अपना एनआईटी सिक्योर करके आ जाएं। बस एनआईटी सिक्योर करने तक का सफर अभी मैं बताने आई हूं तुम्हें कि क्या पढ़ना है तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है बेटा, किस दिन क्या पढ़ना है, हर चीज का प्लान तुम्हारी मैम तुम्हें आज देने आई है। तो बस भरोसे के साथ बेटा आगे बढ़ना। और मैं एक बात कहना चाहती हूं कि यह सफर आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक दिन सेशन 10 घंटे का लगा के कह दिया सारे सवाल यहां से आएंगे, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रही हूं, इसी वक्त कह रही हूं, ये जो सफर है ये आसान नहीं होगा। इस सफर में कड़ी मेहनत, कड़ा जज्बा और कड़ा डेडिकेशन तुम्हें दिखाना होगा मेरे साथ। हाँ, एक बात का वादा मैं कर सकती हूं, सफर भले ही आसान नहीं होगा मगर इस सफर में मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पे बेटा मुझे अपने साथ पाओगे, ये वादा कर सकती हूं। और इस सफर को तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। तुम्हें सिर्फ जुड़े रहना है बेटा। और एक बात जान लो, अगर अभी भी सेम तरीके से पढ़ाई करोगे जो जनवरी में जो किया था तो वही नंबर लेकर आओगे। If you repeat the January's mistake, you are going to get January result। मुंह पे बोलती हूँ। I will not sugarcoat things बेटा, because for I know that this is your last chance। इसके बाद सिर्फ ड्रॉप ईयर बचता है और तुम्हें पता है, तुम में से कई सारे बच्चे जो इस वीडियो में हैं उन्होंने ड्रॉप लिया होगा। बेटा ड्रॉप लेना आसान नहीं होता, एक प्रेशर जो तुम्हारे साथ होता है, सबकी उम्मीदों का बोझ जो साथ में होता है। तो इस वक्त तुम्हें सारी जी जान लगाकर, सारी एनर्जी जी जान झोंक करके बेटा अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करनी है। मैं वादा कर रही हूं तुम्हें, इस सफर में मैं तुम्हारे साथ हूं। तो बस मुझे वादा कर दो कि मैम आपके साथ हैं। मुझे सिर्फ तुमसे एक चीज चाहिए। देखो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगी। मैं सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, मैं पीवाईक्यूज कराऊंगी, मैं तुम्हें टेस्ट कराऊंगी, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग मैं पूरी ऑर्गेनिक कराऊंगी। मैं सब कुछ तुम्हें गाइडेंस भी दूंगी पर्सनल, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ तुम्हें मुझे एक चीज देनी है, वो है कमिटमेंट। बस मुझे कमिटमेंट चाहिए हर उस बच्चे का जो इस वीडियो में इस वक्त यहां तक पहुंच चुका है कि शिल्पी मैम आप प्लान बताइए। मैम मैं आपको वादा करता हूं कि मैम मैं इस प्लान को पूरा 100% जी जान लगा के फॉलो करूंगा। और अगर इस प्रोसेस में मेरे साथ हो, अगर बेटा इसको कमिट कर सकते हो तो आगे वीडियो में बढ़ना, वरना यही वीडियो छोड़ सकते हो। मुझे वादा चाहिए कि यस मैम, कमेंट कर दो अभी, सिर्फ यस, ठीक है, सिर्फ यस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी हाजिरी लगा दो, क्योंकि पूरा प्लान सब कुछ बेटा ऐसे फ्री में परोस दूंगी तुम्हारे लिए, वादा करती हूं। और इस बात का तुम्हें ये परोसी हुई चीज को बस कैप्चर करना है और एनआईटी सिक्योर करना है। तो अगर जर्नी में जुड़ गए हो तो बेटा सब्सक्राइब करके अपनी हाजिरी जरूर लगा देना। आगे बढ़ते हैं, सेशन को 2x पे देख लेना, तुम्हारा समय बचेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो बेटा क्या एनालिसिस रहा, तो मैंने कुछ शिफ्ट का जो है एनालिसिस यहां पे अटैच किया है, चंद शिफ्टों का, क्योंकि सारी शिफ्ट्स में ऑलमोस्ट साल जो था पूरा हाल सेम ही था। ठीक है, देखो ये 2026 का जनवरी 28 शिफ्ट का रिव्यू देखो। केमिस्ट्री पेपर वाज मॉडरेट बट लेंथी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर स्टेटमेंट टाइप। समय लगा बच्चे को। आगे देखो, केमिस्ट्री पेपर वाज वेरी कैलकुलेशन हैवी एंड हैड ट्रिकी क्वेश्चंस, 24 जनवरी शिफ्ट 2। ओके, आगे देखो जनवरी 23 को, आगे देखो
Chemistry paper in the morning shift was difficult. In physical chemistry, students took more time because answer could only be obtained after calculating all the options. ऐसे सवाल घुमाए फिजिकल में कि भाई सारे ऑप्शन चेक कर, अब निकाल आंसर, इतना लेंदी। तो बेटा ये तो मैंने 3 ही शिफ्ट का स्क्रीनशॉट डाला है, हर शिफ्ट में यही हाल था, हर शिफ्ट में यही हाल था। तो क्या केमिस्ट्री को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा कि मैं तुम्हें कह दूं 4 सवाल कर ले जाके हो जाएगा? नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। अगर कोई कह रहा है ना कि ये 4 सवाल कर ले हो गया तेरा एनआईटी, तो वो झूठ बोल रहा है, पहले बता रही हूं, ठीक है। अपनी आंखें खोलो बेटा, ये पढ़ लो जनवरी अटेम्प्ट में क्या हुआ था पेपर में, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पूरा प्लान, सिर्फ 3 स्टेप स्ट्रैटेजी बनाई है तुम्हारे लिए। उस 3 स्टेप को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी तुम्हारी ले लूंगी। मगर क्या तुम वो 3 स्टेप फॉलो करने की गारंटी लोगे? बस यही मुझे कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। चलो, तो यार 2026 को मैंने बहुत डिटेल में जब एनालाइज किया तो कुछ ऐसे चैप्टर्स जो पिछले, ये मान लो इस साल को मिला करके पिछले 2-3 सालों में उनसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, मतलब किसी भी कीमत पे पैटर्न चेंज करने के बावजूद भी एंटी चैप्टर्स को छोड़ ही नहीं पा रहा, उसकी लिस्ट दिखाती हूं। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2024 में 42 क्वेश्चन, 25 में 40 क्वेश्चन, 2026 सिर्फ एक जनवरी रेम में 40 क्वेश्चन आ गए। तो भाई क्वेश्चन 3 से 4 सवाल पर शिफ्ट मिला इसका, ठीक है। इक्विलिब्रियम में भी छोड़ते हैं। आगे देखो जीओसी बेटा, हर साल क्वेश्चंस आते हैं। इस बार देखो जनवरी में 23 सवाल यहां से पूछे गए थे, ठीक है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल बॉन्डिंग, ऑल टाइम फेवरेट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल सॉल्यूशंस, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। और इक्विलिब्रियम, मैंने तुम्हें कहा नहीं था जनवरी में कि इक्विलिब्रियम का वेटेज बढ़ेगा इस बार, देखो वही हुआ, ठीक है। तो बेटा ये वो चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज इस बार और पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा था। तो देखो हमारे पास एक महीना नहीं है, हमारे पास तो 15 दिन से भी कम दिन का समय बचा है, तो इसमें हमें प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा चैप्टर्स को, ठीक है। और जो चैप्टर्स हम प्रायोरिटाइज करेंगे ये है वो लिस्ट बेटा। तो सबसे पहली चीज दिमाग में घुसा लो कि चैप्टर्स हमें वो करने हैं जो हाई वेटेज है और जिनसे मिनिमम हम 50 नंबर ले आए। तो ये जो चैप्टर्स की लिस्ट मैंने तुम्हें दिखाई है, तो इन चैप्टर से बेटा आप 48 से 76 नंबर ला सकते हैं। 48 से 76 नंबर का रेंज है सीधा सीधा। अब सवाल यह है शिल्पी मैम, आधे बच्चे ड्रॉपर्स हैं, अभी आधे बच्चे के अभी बोर्ड्स खत्म हुए हैं, तो मैम मुझे बताओ अब क्या करना है मुझे? मेरा तो सारी तैयारी में पानी फिरा हुआ है मैम, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, लेवल देखिए कॉन्सेप्ट हिल गए। तो बेटा आगे का प्लान शिल्पी मैम ने सारा बना लिया है, तुम टेंशन मत लेना, बस तुम पॉजिटिव माइंडसेट रखो। तुम मेरी कैटायन आर्मी हो, तुम्हें पॉजिटिव रहना है। 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी तुम्हें फॉलो करनी है जो तुम्हें 99 परसेंटाइल दिलाएगा। गारंटी मैं उस बच्चे की लूंगी जो मुझे वादा करेगा कि हर सेशन जो मैं लेकर आ रही हूं फ्री में उसको अटेंड करेगा, हर डीपीपी जो मैं तुम्हें दूंगी उसे करोगे, हर टेस्ट जो मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें देना है तुम उसे करोगे, हर वो इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू जो मैं कराऊंगी वो तुम प्रैक्टिस करोगे। कर सकते हो वादा तो बोलना, तो ही गारंटी लूंगी, हाँ गारंटी जरूर ले लूंगी, ठीक है। तो यार ये 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है और यकीन मानो बेटा मैं समझती हूं क्या महसूस होता होगा जब एक बार हम फेल होते हैं। जनवरी अटेम्प्ट में जब हमारा बुरा होता है तो कैसे खुद को समेटना पड़ता है बेटा, शिल्पी मैम समझती हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम सच में मेहनत करने को तैयार हो ना तो मुझे बोल दोगे मैम बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं या दिल से कहती हूं मैम पूरा प्लान फॉलो करूंगा। तो 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी तुम लोगों के लिए मैंने बना दी है, ठीक है। जैसे कहा था यकीन मानो सब कुछ बेटा परोस के दे दूंगी, अब वो करना तुम्हारा काम है, ठीक है। तो जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना यहीं पे, क्योंकि अगर वीडियो ये जो 3 स्टेप स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कराऊंगी ना, अगर ये तुम्हारी फीड पे समय पे नहीं आई बेटा तो तुम्हें जितना दुख होगा उससे 10 गुना ज्यादा मुझे होगा, ठीक है। तो बस यही चाहती हूं तुम एक भी सेशन जो इस 3 स्टेप स्ट्रैटेजी का हिस्सा है उसे मिस ना करो। तो अभी सब्सक्राइब करके ये मेक श्योर कर दो हाँ मैम अपनी हाजिरी लगा रहा हूं, ठीक है। आ जाओ जरा, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, 16 मार्च से 26 मार्च।
अब कुछ बच्चे इस वीडियो को 16 मार्च से पहले देख रहे हैं, कुछ इसको बाद में भी देख रहे होंगे, तो जब भी तुम सेशन को देखो, ये जो बताने चाह रही हूं ये बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 1 तुम उसी दिन से शुरू कर सकते हो। अब इसमें करना क्या है तुम्हें, 16 मार्च से 26 मार्च में बेटा तुम्हारा काम है जेई कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना। सीधे सवाल लगाने नहीं बैठना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेटा जनवरी अटेम्प्ट में इनडायरेक्ट सवाल आए थे। अब इनडायरेक्ट सवालों को कैसे करोगे पेपर में, उसके लिए कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब हमारे पास जितने दिन है उसमें से 10 दिन तो हमें कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने को देने पड़ेंगे। तो 16 से 26 मार्च में मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कराऊंगी। जितनी चैप्टर की लिस्ट दिखाई, हर हाई वेटेज चैप्टर के लिए मैं कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कराऊंगी, ठीक है। हर टाइप के सवाल को बेटा मैं स्ट्रॉन्ग कराऊंगी, और उसके लिए बेटा गदर सीरीज इज लोडिंग। तुम कहो और हम ना करें, हो सकता है क्या ऐसा? 1% चांस नहीं है गदर सीरीज। और मैं जानती हूं कि केमिस्ट्री ने धोखा दिया था, मगर केमिस्ट्री से ही उम्मीद है तुम्हें फिर सबसे ज्यादा, क्योंकि केमिस्ट्री में यार कम एफर्ट में ज्यादा कन्वर्जन केमिस्ट्री दे सकता है। और मैं जानती हूं कि तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमजोर है, ऑर्गेनिक में तुम्हारे पसीने छूटते हैं, ये बात से मैं बखूबी वाकिफ हूं बेटा। और अप्रैल अटेम्प्ट में गलती की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए बेटा गदर सीरीज को इस बार मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू कराऊंगी। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा बच्चा क्या चाहता है, कहां उसकी कमी है तैयारी में, कहां उससे बेटा जरूरत है इंप्रूवमेंट की। आई नो एवरीथिंग, ठीक है, अबाउट यू। तो इस बार बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है, तुम्हें 16 से 26 मार्च मेरे साथ जेई के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, ठीक है। इसमें तुम्हें हाई वेटेज जो चैप्टर्स की लिस्ट दी है ना, जो हमेशा शॉर्ट पूछे जाते हैं, उसको करेंगे गदर सीरीज के अंदर। सब कुछ मैं करा दूंगी गदर में, तुम टेंशन मत लो। और इस बार गदर को शिल्पी मैम ऑर्गेनिक से पहले स्टार्ट कराएंगी, एक भी सेशन मिस ना हो जाए तुम्हारा। इसकी गारंटी किसकी है? तुम्हारी है, ये गारंटी बेटा तुम्हारी है। मैं इतना काम कर रही हूं, तुम बस मुझे 1% ये दे दो कि सारे सेशंस लगाओ बेटा, कोई सेशन तुमसे छूटे ना, ठीक है। अंदर की चीज है, मगर तुम भी तो मेरे अंदर वाले ही स्टूडेंट्स हो, है ना, तुम भी तो यार फैमिली, वी आर फैमिली। तो पूरा शेड्यूल तुम्हें अभी बता रही हूं, देख लो जरा। गदर सीरीज के लिए 16 मार्च को पहला सेशन मैंने रखा है 12 बजे, दैट इज जीओसी, ठीक है। मुझे पता है जीओसी में हालत टाइट है आधे बच्चों की। उसके बाद बेटा 19 मार्च को हाइड्रोकार्बन्स है, 19 को हाइड्रोकार्बन्स, 20 तारीख को हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स और अमीन्स साथ में कर लेंगे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स, क्योंकि समय कम है और मुझे टाइम छोड़ना है तुम्हारी रिवीजन के लिए भी, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अच्छा 16 से 19 है, तो बीच में क्या करोगे ये मत सोचना खाली रहोगे, डीपीपी दूंगी, सवाल दूंगी, टेस्ट दूंगी, करने हैं सॉल्व, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा 21 मार्च को एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक, तुम्हारे लिए क्या संडे क्या मंडे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, हर दिन सेशन लूंगी क्योंकि एग्जाम में इतना कम समय है। 22 मार्च मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस, 23 को स्ट्रक्चर ऑफ एटम पीरियोडिक टेबल, 25 बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, 26 इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स। अगर कोई और चैप्टर कराना है ना ऐड तो कमेंट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हाई वेटेज है, ये तो करने ही है हमें। इसीलिए बेटा कोई एक क्लास भी ना मिस हो जाए। दोबारा कहना चाहती हूँ सब्सक्राइब, ये मत सोचना शिल्पी मैम को कोई लालच है, लालच मुझे जरूर है, मगर इसका लालच नहीं है, मुझे लालच तुम्हारे रिजल्ट का है। मैं चाहती हूं, मैं एनआईटी जालंधर से आई थी, मैं ये चाहती हूं तुम में से जो बच्चा इस प्लान को सीरियसली फॉलो करे वो एटलीस्ट वो एनआईटी अपने लिए सिक्योर कर ले, और कल को मुझे मैसेज करे, है ना। तुम फेस्ट ऑर्गेनाइज करोगे तो मुझे बोलो शिल्पी मैम वी आर इनवाइटिंग यू टू आवर इवेंट। यार मेरा सपना तो वो है, ठीक है, मुझे तो उस चीज का लालच है कि मेरा हर बच्चा जो प्लान को फॉलो करे वो इतनी शिद्दत से करे बेटा कि उसका एक भी तो चैप्टर ना छूटे। ये कब होगा? जब तुम्हारे पास हर वीडियो समय पे पहुंचेगी बेटा। तो सिर्फ ये इस बात का लालच है कि तुम्हारा एनआईटी सिक्योर हो जाए, ये मुझे बहुत लालच है, ये मैं खुला बोलती हूँ, ठीक है। तो बेटा हर वीडियो तुम्हारे पास समय पे आए, ये ध्यान रखना, क्योंकि हर साल बहुत बच्चे ये प्लान तो सुनते हैं मगर यहां नहीं पहुंच पाते, तो आगे वीडियोस नहीं पहुंचती उन तक, फिर नुकसान होता है, ठीक है। तो ये अपना प्लान है। और कोई और सेशन अगर चाहिए तो कमेंट इज ऑल योर्स, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी,
जैसे सॉल्ट एनालिसिस, पीओसी वगैरह है, वो मैं ले आऊंगी, ठीक है। तो पहला स्टेप समझ गए हमें क्या करना है, हमें 16 से 26 मार्च में गदर को पूरा फॉलो करना है। 16 तारीख को अपना पहला सेशन है। अगर 16 से पहले वीडियो देख रहे हो तो इतने तुम थोड़े पीवाईक्यूज को चेकआउट कर सकते हो, बाकी मैं वो कराई दूंगी, है ना, कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ। इसके बाद ये तो हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट हमारे गदर सीरीज से हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज क्या आती है प्लान में, दूसरी चीज होती है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। इसके बाद होता है बेटा टाइम बाउंड प्रैक्टिस, जहां तुम सबसे ज्यादा मात खाए जनवरी में, लगा ना 1 घंटे से ज्यादा केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि कभी टाइमर लगा के सवाल नहीं बनाया। कभी किया तुमने डीपीपी को टाइमर लगा के सॉल्व? कभी देखा पर क्वेश्चन कितना समय लगता है? नहीं किया तुमने, अब करोगे तुम। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, और ये करने के लिए बेटा तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। वैसे मेजॉरिटी, अधिकांश बच्चा जो यहाँ पे है उसके पास एकलव्य टेस्ट सीरीज है, वहां मैं वीडियो सोल्यूशंस भी दे रही हूं। अगर कोई और टेस्ट सीरीज ले रखी है, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये फर्क पड़ता है, अगर तुम इस प्लान का हिस्सा हो बेटा, तो तुम्हें मॉक टेस्ट रेगुलर देने हैं। कितने टेस्ट देने हैं, किस फ्रीक्वेंसी से, ये गदर स्टार्ट होते ही मैं तुम्हें पहले सेशन के साथ साथ बताना शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए। तुम जो भी डीपीपी सॉल्व करो, जो भी मॉक देते हो, टाइमर सामने रख के पर क्वेश्चन तुम्हें समय देखना है और अगली बार उसको स्पीड अप करना है। समझ गए? ये अपना स्टेप नंबर 2 है। अब 2 स्टेप्स हम पूरे कर चुके हैं। दूसरे स्टेप में एक छोटी सी चीज और ऐड ऑन करूंगी, वो है पीवाईक्यूज और हाई लेवल क्वेश्चंस। ये नहीं छोड़ सकते। पीवाईक्यू स्पेशली 2026 के और हाई लेवल क्वेश्चंस। अब ये कहां से करें शिल्पी मैम? मैं गदर लेकर आ रही हूं, उस गदर के अंदर मैंने पीवाईक्यूज हाई लेवल क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ठीक है। तो तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरी जिम्मेवारी है, ये सब गदर में होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के मैं अलग से सेशन लूंगी, समझ गए? एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज के सेशन तुम्हें मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। वो शेड्यूल आगे गदर शुरू हो जाए फिर शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना जो है प्लान है। तो 2 स्टेप्स पूरे हो गए। पहला, हमने गदर सीरीज लगा के कॉन्सेप्ट कर लिए। दूसरा, टाइम बाउंड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से की। तीसरा, पीवाईक्यूज हाई लेवल क्वेश्चंस हम गदर में और अलग से सेशंस करेंगे। तो जुड़े रहना चैनल पे, सब्सक्राइब रहो, ठीक है। अब आखिरी स्टेप नंबर 3 होगा 26 मार्च के बाद। 26 मार्च के बाद बेटा फाइनल रिवीजन होगा। उसमें हम कंप्लीट ऑर्गेनिक करेंगे, कंप्लीट इनऑर्गेनिक करेंगे, कंप्लीट फिजिकल करेंगे एक दिन में। मगर इसके सहारे नहीं रहना, ये मत सोचना उसी दिन पढ़ूंगा 26 के बाद, बेटा फिर नहीं कुछ होगा। अभी पूरा गदर फॉलो करना है, जो जो चीज बताई, टाइम बाउंड प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज के सेशन, और आखिरी है फाइनल रिवीजन, ठीक है। ये फाइनल रिवीजन है। बिल्कुल भी इस बार महा रिवीजन के सहारे मत रहना, क्योंकि अभी समय है बेटा, और अभी समय है तो तुम बिल्कुल 70 नंबर मिनिमम टारगेट ले सकते हो। मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ। तो कोई बच्चा अगर ऐसा है एक दिन में 10 घंटे पढ़ के पूरी केमिस्ट्री करके जाऊंगा, तो बेटा अभी प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ऐसा माइंडसेट अभी मत रखना। इसीलिए महा रिवीजन पे कांटा लगाया है। हो सकता है कल को मैं कराऊंगी इसे, मगर आज नहीं बेटा। अभी इसके सहारे बैठना बहुत बड़ी गलती होगी। तुम्हें एक बड़ी बहन के तौर पे बता रही हूं कि ये 10 घंटे का एक सेशन करके खुश मत हो जाना। पूरा सीरीज फॉलो करना है। जो जो तुम्हें पहले 2-3 स्टेप्स बताए, ये फॉलो कर लो। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ही चीज है, मैंने पूरी प्लानिंग कर दिया तुम्हारे लिए रात रात को बैठ के डीपीपीज बना रही हूँ, फॉर्मूला शीट्स बना रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें हैंड रिटन नोट्स की भी जरूरत है, उस पर भी काम चल रहा है। बस तुम्हें बेटा वादा करना है, पूरी जर्नी में मुझसे जुड़े रहोगे, किसी भी वक्त अकेला नहीं महसूस होगा तुम्हें। बस यही चाहती हूँ कि हाँ शिल्पी मैम, आपको वर्ड दे दिया, 16 तारीख से मैम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट बार आई एम टेलिंग यू, यहाँ तक पहुंच गए हो तो बेटा सब्सक्राइब रहना, क्योंकि कोई भी सेशन तुम्हारा मिस हो, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि मेरी एक रैंक चली जाए, ठीक है। तो इसीलिए सारे सेशंस को टाइमली लगाना है। स्टे सब्सक्राइब्ड। और हाँ, आगे जस्ट यू नो दैट वी आर टफर देन जेई। जेई एग्जाम आया होगा टफ, लगा होगा टफ, मगर हम पूरी मेहनत और 10 गुना शिद्दत से करेंगे और 10 गुना लेवल बढ़ाएंगे। बट वी विल ऑलवेज हैव इन माइंड वी आर टफर देन जेई, ठीक है। और इसी उम्मीद को 16 से अपन शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। चलो यही प्लान है बेटा पूरा। बाकी पूरी जर्नी में जुड़े रहना, तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ हैं, ओके। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। फिर मिलते हैं और पूरा तहलका मचा के एनआईडी सिक्योर करके रहेंगे।
याद रखना।